नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का सबरंग कार्यक्रम में। मित्रों, आज के सबरंग में हम चर्चा करेंगे जीवन के सबसे अमूल्य खजाने की, और वो अमूल्य खजाना है समय। धन तो आता जाता रहता है, लेकिन वक्त एक बार जाने के बाद फिर दोबारा नहीं आता, ये कहा जाता है। और ये कहा जाता है कि जो वक्त को बर्बाद करता है, वक्त उसे बर्बाद कर देता है, और जो वक्त को, समय को मूल्य देता है, समय उसे मूल्यवान बना देता है। एक कहावत भी है कि पास्ट इज़ हिस्ट्री एंड फ्यूचर इज़ मिस्ट्री, बट प्रेजेंट इज़ अ गिफ्ट गिवन बाय गॉड, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड प्रेजेंट। सचमुच जो वर्तमान है वही हमारे लिए सबसे बड़ा उपहार है। ये हम पर है कि हम इस उपहार का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। तो मित्रों, 5 सुंदर बातों की आज पुनः हम चर्चा करेंगे। पहली उसमें बात कि समय के अमूल्य खजाने को कैसे सफल करें। सबसे महत्वपूर्ण बात, टाइम टेबल हम ज़रूर बनाया करें। सुबह से लेकर रात तक मुझे कैसे अपने समय का सदुपयोग करना है, क्या क्या करना है, कब तक कर लेना है। यदि हम टाइम टेबल बना लेते हैं तो हम इस समय रूपी उपहार का, समय रूपी दौलत का सही सही इस्तेमाल कर पाते हैं। अन्यथा तो समय चला ही जाता है। इसीलिए मित्रों, टाइम टेबल अवश्य बनाएं। तो आइए इसी सुंदर बात और संकल्प के साथ कि हम समय का संपूर्ण सदुपयोग करेंगे, चलते हैं आज के सुवाक्य की ओर। नमस्कार। जीवन में सभी दीपक बुझ सकते हैं, लेकिन एक दीपक कभी बुझता नहीं है, और वो है आशा का दीपक। रात चाहे कितनी भी गहरी क्यों ना हो, लेकिन उजाले की उम्मीद को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि काली रात के बाद सुबह अवश्य ही आती है। इसीलिए जीवन की में कठिनाइयों का अंधेरा देखते हुए हमें उम्मीदों के उजाले को नहीं छोड़ना चाहिए। हमेशा यही सोचें कि आज अगर मुश्किल का और कठिनाई का अंधेरा है तो कल उजाला है ही है। ओम शांति। मित्रों, इस बात की जानकारी होना, अवेयरनेस होना, समझ होना भी बहुत बहुत ज़रूरी है कि हम अपने समय का दुरुपयोग कहाँ कहाँ कर रहे हैं, समय को वेस्ट कहाँ कहाँ कर रहे हैं। कईयों को आपने देखा होगा कि 2 मिनट की बात होती है, लेकिन उसे 20 मिनट तक खींचते रहते हैं, वही बात करते रहते हैं। अनावश्यक बातें टेलीफोन पर होती रहती हैं। बात शायद 2 मिनट या 3 मिनट में हो सकती थी, लेकिन हम उसके लिए 20-30 मिनट लगा देते हैं। मोबाइल और टेलीविज़न में यदि हम अनावश्यक चीज़ों को देख रहे हैं, तो ये भी तो हमारे समय का दुरुपयोग है, जो हमारे भविष्य से, हमारे कार्य से नहीं जुड़ा हुआ है। यदि वहाँ हम वक्त लगा रहे हैं, क्या वो वक्त का सही उपयोग है? तीसरी बात, कई बार हम ऐसी गॉसिप्स में लग जाते हैं लोगों के साथ जिसकी कोई ज़रूरत ही नहीं होती है। इसलिए देखें कि क्या यहाँ वक्त लगाना ज़रूरी है, और यदि नहीं है तो वहाँ से विथड्रॉ करें और अपना समय वहाँ लगाएं जो आपके भविष्य को निखारने में आपकी मदद करे। ओम शांति। जूस से रिलेटेड जो सीरीज चल रहा है, तो उसमें मैं आज शेयर करूंगी आपके सामने एक बहुत कॉमन जो समस्या है, और वो है हेडेक। हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो पतली सी नली की तरह होती है, तो जूस अंदर जाता है और जितना भी कचरा रहेगा ना, उसे अच्छी तरह से साफ कर देता है। तो इसीलिए सुबह उठकर जूस जितना बेनिफिट आपको देगा, उतनी कच्ची जो सैलेड्स है उतना बेनिफिट सुबह सुबह आपको नहीं दे सकता है। तो चलिए बात करते हैं हेडेक के लिए कौन सा जूस लेना चाहिए। लेकिन उससे पहले आपको किस तरह का हेडेक हो रहा है ये आपको ही आइडेंटिफाई करना है। तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? 3 तरह के हेडेक होते हैं। एक है स्ट्रेस से रिलेटेड हेडेक, दूसरा है एसिडिटी वाला हेडेक, तीसरा है कॉन्स्टिपेशन वाला हेडेक। स्ट्रेस से रिलेटेड अगर आपको हेडेक है तो आपके लिए बहुत एक आसान सा तरीका है, 1 गिलास पानी लें, उसमें आप थोड़ा गुड़ डाल दें और 1 से 2 हरी इलायची आप डाल के इसे इस तरह से 1 घंटे के लिए छोड़ दें। उसके बाद इस पानी को आप
3 भाग में डिवाइड करके दिन में 3 बार पी लें। इससे आपका जो स्ट्रेस रिलेटेड हेडेक है बहुत हद तक कम हो जाएगा और धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। एसिडिटी से अगर रिलेटेड आपको इश्यू है तो उसके लिए जूस सबसे बेस्ट है, जहाँ पे हम गाजर और अदरक मिलाकर के जूस बनाते हैं। और अगर कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड आपको हेडेक है तो उसके लिए सबसे बेस्ट जूस है स्पिनच और कैरेट, यानी कि गाजर और पालक का जो साग होता है उसका जूस। तो आप अपने हेडेक को आइडेंटिफाई कीजिए और उस हिसाब से आप जूस बना के पीजिए। 100% आपको कोई मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं होगी, आपका सर दर्द एकदम ठीक हो जाएगा। थैंक यू। ओम शांति। मित्रों, यूं तो हमें किसी को ना नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ कहूँगा कि आप ना कहना भी सीखें। कई बार कुछ बेतुकी इच्छा के लिए हमारे कई संगी साथी हमसे हमारा अमूल्य समय ले लेते हैं कि खाली बैठा है, चल ना एक राउंड लगा के आते हैं, खाली बैठा है, चल ना मूवी देख के आते हैं। हम अपनी लक्ष्य को इतना महान बना दें कि हमारे पास खाली बैठने का वक्त ही ना हो, और किसी की ऐसी बेतुकी सी इच्छा की पूर्ति के लिए हम अपना वक्त जाया क्यों करें। हमें स्वयं निर्धारित करना है, स्वयं निर्णय लेना है कि हमें कहाँ ना कहना है और कहाँ हाँ कहना है, क्योंकि वक्त आपका है, जीवन आपका है। आप पे ये निर्भर करता है कि आप अपने इस अमूल्य समय का इस्तेमाल कहाँ करना चाहते हैं। ओम शांति। 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के नाम से प्रसिद्ध हुआ है और विश्व में लगभग देशों में इस योग के विषय की जानकारी प्राप्त करते हुए इस दिन सभी इस योग का अभ्यास करते। मैं इस ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, जिसके लगभग 150 देशों में सेवा केंद्र हैं और भारत में तो अनेक सेवा केंद्र हैं, जहाँ राजयोग का अभ्यास बहुत समय से चल रहा है। राजयोग का तात्पर्य ही है आत्मा का परमात्मा से संबंध, क्योंकि मनुष्य जीवन में केवल तन की तंदुरुस्ती ही नहीं चाहता, मन की एकाग्रता ही नहीं चाहता, लेकिन प्रत्येक प्रकार के प्राणी मात्र को शांति, सुख और आनंद की प्राप्ति चाहता है। और सर्व प्रकार की प्राप्तियां मनुष्य को सर्वशक्तिवान परमात्मा पिता से ही प्राप्त हो सकती। और परमात्मा पिता से जब आत्मा का मन और बुद्धि का कनेक्शन जुड़ता है तो परमात्मा से आत्मा सर्व प्रकार की प्राप्तियों को प्राप्त करके अपने जीवन को धन्य बनाती हैं और उसका नैतिक स्तर भी बढ़ता चला जाता है। मेरी ऐसी शुभ आकांक्षा है कि अगर इस दिन 1 मिनट के लिए भी सारे विश्व में उस परम पिता परमात्मा सर्वशक्तिवान से हम स्वयं को आत्मा निश्चय करते हुए परमात्मा से संबंध जोड़ करके अगर हम योग का अभ्यास करेंगे, ये राजयोग हमें बहुत सी उपलब्धियों को उपलब्ध कराएगा और जिससे हमारा जीवन धन्य होगा और हम सब विश्व में एकता की लहर फैलाएंगे, विश्व बंधुत्व की भावनाएं फैलेंगी, सारे विश्व की आत्माओं को शांति के प्रकंपन मिलेंगे। ऐसी मेरी मनोभावना है और मैं समझती हूँ इस योग के साथ 1 मिनट परमात्मा पिता से आत्मा स्वयं को समझ परमात्मा से कनेक्शन जोड़ उस दाता की सर्व प्राप्तियों के खजानों से सब भरपूर हो जाए। ओम शांति। मित्रों, वक्त बदलता है, इस बात को भी अंडरलाइन करके रखें। जीवन में कई बार वक्त अच्छा नहीं होता, हालात बुरे हो जाते हैं तो हम समय को कोसने लगते हैं कि हाँ, ये कैसा समय चल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। याद रखें, टाइम इज़ द बेस्ट हीलर, ये कहा जाता है। और आपने वो कहानी भी सुनी होगी बचपन में कि ये वक्त भी बीत जाएगा। बुरा वक्त है, इस वाक्य को भी अपने अंदर सहेज कर रखें। बुरा वक्त है, कोई बात नहीं, बीत जाएगा, अच्छे दिन आएंगे। समय परिवर्तनशील है मित्रों,
कोई भी हालात एक जैसे नहीं रहेंगे, कोई भी समय एक जैसा नहीं रहेगा। इसीलिए यदि बुरा वक्त चल रहा हो ना, तो कोसे ना अपने भाग्य को, समय को, बल्कि धैर्यता के साथ, विश्वास के साथ, इस भाव के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ें कि ये वक्त भी जल्दी ही बीत जाएगा और समय सुनहरा आएगा। परमात्मा, जिन परमात्मा के लिए आस्तिक लोग विश्वास रखते हैं और परमात्मा के बारे में नहीं जानने वाले या नहीं मानने वाले नास्तिक लोग कहलाते हैं। लेकिन विशेषता ये है, दोनों परमात्मा के बारे में सोचते हैं। आस्तिकता वाले श्रद्धा से सोचते हैं, नास्तिकता वाले ना मना नहीं है ये सिद्ध करने के लिए सोचते हैं। लेकिन दोनों का सोच परमात्मा के प्रति ही चलती है। आप माने ना माने, परमात्मा तो है ही। जितना सूरज सच है, उससे भी शाश्वत सत्य परमात्मा सत्य है, लेकिन हम उन्हें इन आंखों से नहीं देख सकते। इसलिए परमात्मा कहते हैं, अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम बुद्धयः परम भावमजानन्तो ममाव्ययम् अनुत्तमम्। मैं अव्यक्त हूँ, इन आंखों से दिखता नहीं हूँ। परमात्मा भी नहीं दिखते, परमात्मा के गुण भी नहीं दिखते, परमात्मा का अस्तित्व भी हम कोई भौतिकता के आधार से स्पष्ट नहीं कर सकते। ऐसे परमात्मा के परम भाव को नहीं जानने वाले, है ना, परमात्मा के जब परम भाव को नहीं जानते हैं तो परमात्मा से जुड़ नहीं सकते। इसलिए हम उत्तमता को पा नहीं सकते, परमात्मा के अव्यय स्वरूप को, माना अविनाशी स्वरूप को नहीं पहचानते। अविनाशी स्वरूप को नहीं पहचानने के कारण उनमें जो भरा हुआ प्यार है, उनमें जो भरा हुआ आनंद है, वो हम महसूस नहीं कर सकते, उससे हम दूर हो जाते हैं। इसलिए गीता कहती है, उस अव्यक्त आनंद को, उस परमानंद को, उस सत्यानंद को, उस शिवानंद को अनुभव करने के लिए अव्यक्त परमात्मा का व्यक्त में जब वो आता है तो उसको व्यक्ति ना मानकर यथार्थता से पहचाने, तभी जीवन में आनंद की अनुभूति कर सकते हैं। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं सबरंग में समय अमूल्य खजाने की। समय बहुत बहुत मूल्यवान, और इसके लिए अंतिम बात मैं कहूँगा कि गुजरा हुआ वक्त कभी भी लौट कर नहीं आता। मित्रों, जीवन का एक एक पल बहुत बहुत कीमती है। वो कहते हैं ना, एक सेठ जी ने अपना पूरा जीवन धन कमाने में लगा दिया। बहुत प्रचुर मात्रा में धन था उनके पास। यमराज जी आ गए लेने के लिए अंत समय में। सेठ जी ने कहा कि यमराज जी 1 करोड़ ले लीजिए, मुझे 1 साल दे दीजिए। यमराज जी ने मना कर दिया। 5 करोड़ ले लीजिए, 6 मास दे दीजिए, मना कर दिया। 15 करोड़ ले लीजिए, मुझे 1 मास दे दीजिए। अच्छा, पूरे जीवन की दौलत ले लीजिए, मुझे 1 पल तो दे दीजिए। रहम आ गया धर्मराज जी को। उन्होंने कहा, चल 1 पल देता हूँ तेरे को, लेकिन तेरे धन की बदौलत नहीं, लेकिन रहम खा के तू इस 1 पल पे जो करना चाहता है वो कर ले। सेठ जी ने एक पत्र लिखा पूरी मानव जाति के नाम पे। उन्होंने कहा, कहाँ भागे जा रहे हो, धन के पीछे भाग रहे हो। तुम्हारा पूरा धन भी एक वक्त, 1 पल, 1 सेकंड नहीं खरीद सकता। तुम्हारी धन की कोई कीमत नहीं है, कीमत तो वास्तव में समय की है। उस समय का सही सही सदुपयोग करना सीखो। ये उनका संदेश था, और सचमुच यही सबसे बड़ा संदेश है मित्रों जीवन का, कि हम अपने इस जीवन का, अपने इस वक्त का कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा सदुपयोग करें इसे, ऐसा जीवन जिएं जिस जीवन को देखकर स्वयं को संतुष्टि हो, स्वयं को खुशी हो, राष्ट्र को, हमारे अपनों को गौरव महसूस हो। इस पर गहराई से आज चिंतन अवश्य कीजिएगा कि मैं अपने समय का सदुपयोग कहाँ कर रहा हूँ, कहाँ करना चाहिए। नमस्कार। ओम शांति। जीवन के